नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और उनका क्या क्या इतिहास रहा है। उस सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि भारत में जो नृत्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में मुख्यतः दो प्रकार के नृत्य होते हैं, डांस होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है फोक डांस यानी कि लोक नृत्य, और दूसरा होता है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। तो इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो लोक नृत्य होता क्या है? तो किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य जो होता है उसी को हम लोक नृत्य कहते हैं। यह एक विशेष समुदाय, स्थान या जाति से संबंधित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। जो फोक डांस होता है, जो लोक नृत्य होता है, यह किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य होता है तथा यह एक विशेष समुदाय, स्थान या जाति से संबंधित होता है लोक नृत्य। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे असम का बिहू जो है, यह असम का फेमस लोक नृत्य यानी कि वहाँ के स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है बिहू नृत्य, जो कि असम का एक लोक नृत्य है। इसके साथ आपको पता होगा, इसके साथ ही जो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक चरकूला नृत्य होता है। उत्तर प्रदेश में एक चरकूला नृत्य होता है जो कि लोक नृत्य का ही उदाहरण है। इसके साथ आपको राजस्थान में घूमर नृत्य मिलेगा, उसके बाद आपको पंजाब में भांगड़ा नृत्य मिलेगा। ये सभी जो नृत्य हैं ये उदाहरण है लोक नृत्य के, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें यानी कि शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाले नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। जिस नृत्य में भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन किया जाता है उस नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी, आपको पता होनी चाहिए कि लोक नृत्य क्या होता है और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिए कि भारत में जो नृत्य की परंपरा है, नृत्य की विरासत है, लगभग 5000 साल पुरानी है। इसे आप याद रखिएगा। भारत में नृत्य की जो विरासत है लगभग 5000 साल पुरानी है। अब कैसे यह 5000 साल पुरानी है? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह है एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। यह कहाँ से मिली थी? तो आपको यह मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। तो आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था मोहनजोदाड़ो तथा वहीं से यह नृत्य करती हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो इसी प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4500 साल पहले विद्यमान थी उस समय भी नृत्य किया जाता था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत में जो नृत्य का इतिहास है, नृत्य की विरासत है, वह 5000 साल पुरानी है। इसके साथ नृत्य का जो पहला औपचारिक उल्लेख है भरत मुनि के प्रसिद्ध कार्य नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसे आप याद रखिएगा। भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र, इसमें नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख किया गया है। इसके बाद भगवान शिव के नृत्य रूप जिसको हम कहते हैं नटराज, भारतीय नृत्य का सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नटराज की मूर्ति है तथा इसमें जो नृत्य है यह जो है भारतीय नृत्य का एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है तथा यह भगवान शिव का नृत्य रूप है नटराज का। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है इसके दो बुनियादी पहलू होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है उसके दो बुनियादी पहलू होते हैं। यह किसके अनुसार बताया गया है? तो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि की रचना है उनकी नाट्य शास्त्र के अनुसार, जो भरत मुनि की रचना है उसके अनुसार बताया गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो होता है इसके दो बुनियादी पहलू होते हैं। कौन कौन से? पहला लस्य हो गया और दूसरा तांडव हो गया। लस्य में क्या होता है? यह अनुग्रह, भाव, रस और अभिनय को दर्शाता है तथा यह एक कला के रूप में नृत्य की स्त्री विशेषताओं का प्रतीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद तांडव क्या होता है? तो यह नृत्य के रूप में पुरुष पहलुओं का प्रतीक है और इसमें लय और गति पर अधिक जोर दिया जाता है। तो लस्य और तांडव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद
यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का जो शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें कुल 9 रस होते हैं। कितने? भारत के शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। कौन कौन से? लव यानी कि श्रृंगार, ह्यूमर यानी कि हास्य, कंपैशन यानी कि करुणा, एंगर यानी कि रौद्र, हॉरर यानी कि भयंकर, हीरोइक यानी कि वीर, वंडर यानी कि अद्भुत, डिस्गस्ट यानी कि विवश और काम यानी कि शांत। तो 9 रस होते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य में, इन्हें भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे दक्षिणी राज्य हमारा जो केरल है, केरल का में मोहिनी अट्टम और कथकली आपको मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये 2 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेंगे केरल में। उसके बाद भरतनाट्यम आपको मिलेगा तमिलनाडु में। उसके बाद कथक आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ओडिसी आपको मिलेगा उड़ीसा में, सत्रिया आपको मिलेगा असम में और लास्ट मणिपुरी आपको मिलेगा मणिपुर में। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में प्रेजेंट टाइम में विद्यमान है तथा इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो सही है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम यह शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेगा तमिलनाडु में तथा यह एक एकल स्त्री नृत्य होता है तथा सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना नृत्य माना जाता है भरतनाट्यम को। यह भरतनाट्यम का मतलब भरतनाट्यम का जो नाम है भरत मुनि से लिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का जो नाम है यह भरत मुनि से लिया गया है तथा नंदीकेश्वरा द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम अध्ययन का मुख्य स्रोत माना जाता है। एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था कृष्ण अय्यर, इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था कृष्ण अय्यर, इन्हीं के प्रयासों से इस नृत्य कला को पुनर्जीवित किया गया। यानी एक स्वतंत्रता सेनानी थे कृष्ण अय्यर, इन्होंने ही इस नृत्य कला को पुनर्जीवित किया था भरतनाट्यम को, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा रुक्मणी देवी, इन्होंने इस नृत्य को वैश्विक पहचान दी, यानी पूरे विश्व में इस नृत्य को पहचान देने का जो श्रेय है वह रुक्मणी देवी को जाता है। अगर हम भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई ये इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा भरतनाट्यम किया जाता है। अगला नृत्य आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में जो है कथक शास्त्रीय नृत्य। यह कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि के रास लीला से हुई, इसे आप याद रखिएगा। कथक की जो उत्पत्ति है, कथक की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो कथक की जो उत्पत्ति है यह ब्रजभूमि की रास लीला से मानी जाती है, जिसे आप याद रखिएगा। ब्रजभूमि की रास लीला से कथक की उत्पत्ति मानी जाती है। कथक का जो प्रचार प्रसार है यह 15वीं व 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। कथक का जो प्रसार प्रसार है यह 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय हुआ था। अवध के नवाब, ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट, अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्हीं के द्वारा कथक नृत्य का संरक्षण किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, कथक नृत्य का जो संरक्षण है वह किया गया था अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इसकी थीम क्या है? तो राधा कृष्ण कथक नृत्य की थीम होती है तथा जुगलबंदी जो होती है इसका मुख्य आकर्षण होता है कथक नृत्य का, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसके मुख्य कलाकार की अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज, तो ये इम्पॉर्टेंट जो हैं कलाकार हैं जिनके द्वारा कथक नृत्य किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इस कथक नृत्य से कुछ विशेष घरानों के भी विकास हुआ है, तो ये विशेष घराने लगातार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कथक नृत्य के कारण जो विभिन्न घरानों का विकास हुआ है, इसमें से पहला घराना आपको मिलेगा लखनऊ घराना, इसका विकास किया गया था नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। उसके बाद जयपुर घराना का विकास किया गया था भानु जी के द्वारा। उसके बाद रायगढ़ घराना का विकास किया गया था राजा चक्रधर सिंह के द्वारा। और प्रसिद्ध जो बनारस घराना है इसका विकास किया गया था जानकी प्रसाद के द्वारा। तो ये प्रसिद्ध घराने हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, कथक के कारण इन घरानों का विकास हुआ था। अगला नृत्य हमारा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। यह आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य तथा श्रृंगार रस इसकी प्रधानता होती है। पीतल की थाली पर यह नृत्य किया जाता है तथा इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान, तो ये इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद
कथकली की अगर हम बात करें तो कथकली केरल का इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रामायण और महाभारत के एपिसोड का वर्णन किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, रामायण और महाभारत के एपिसोड का जो वर्णन है वह कथकली शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक सर्व पुरुष मंडली प्रदर्शन होता है तथा इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं तो गुरु कुंचुकर्प, गोपीनाथ, कोट्टक्कल शिवरामन और रीता गांगुली इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हीं के द्वारा जो है कथकली नृत्य किया जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण होता है। क्या होता है तो जो मोहिनी अट्टम है यह भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण है। तथा मोहिनी अट्टम, इसमें मोहिनी का अर्थ होता है भगवान विष्णु का अवतार और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, यानी भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का अवतार लिया था तो उसी का इस नृत्य में व्याख्यान किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा महिलाओं के द्वारा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य तथा विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी का वर्णन इसमें किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं तो हेमा मालिनी हो गई, वैजंती माला हो गई, सुनंदा नायर हो गई, जया प्रभा मेनन हो गई और गोपिका वर्मा हो गई। तो ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला नृत्य हमारा है ओडिसी। ओडिसी आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसके यह जो है संरक्षित किसके द्वारा किया गया था, जैन खारवेल जो राजा थे, राजा खारवेल जो थे जैन राजा, इन्हीं के द्वारा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संरक्षण किया गया था। तथा यह जो होता है यह कृष्ण मतलब कृष्ण लीला पे आधारित होता है। इसे आप याद रखिएगा। जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है यह कृष्ण लीला पर आधारित होता है। तथा इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, डोना गांगुली और सोनल मानसिंह। तो ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा ओडिसी नृत्य किया जाता है। इसके बाद सत्रिया नृत्य आपको मिलेगा असम में। असम का यह शास्त्रीय नृत्य है। शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार आपको मिलेंगे मनीराम दत्ता, मोख्तर इंडिया, बीपी बोरा, परमानंद बोरबयन और जतिन गोस्वामी। तो ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा सत्रिया नृत्य किया था। यह असम का इम्पॉर्टेंट नृत्य है। इसके बाद यह हमारा लास्ट शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। तथा यह मणिपुर का इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। इसका मुख्य विषय होता है, मुख्य जो इसका विषय होता है वो होता है रास लीला। क्या होता है रास लीला जो होता है मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय होता है। तथा इसके इम्पॉर्टेंट कलाकार कौन कौन से हैं तो गुरु बिपिन सिंघा, झावेरी बहनें हो गई रंजना और दर्शना और नीलेश्वर मुखर्जी और भीमावती देवी। तो ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा मणिपुर शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो था भारत में शास्त्रीय नृत्य का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।